पाकिस्तान से सीज फायर हुए 4 दिन बीत चुके हैं। हर दिन पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर की हार के नए नए सबूत सामने आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के मन में जो शंका के बादल हैं, उन्हें साफ करने के लिए आज पाकिस्तान की शिकस्त पर दुनिया के बड़े विशेषज्ञ की गवाही से हम आपको खबरदार करेंगे। रक्षा और युद्ध से जुड़े विषय पर सैकड़ों किताबें लिखने वाले बड़े एक्सपर्ट टॉम कूपर ने दो टूक कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की सैन्य क्षमता और रणनीतिक मजबूती को दिखाया है। उन्होंने कहा कि वैश्विक मंच पर भी यह संघर्ष भारत की शक्ति और रणनीतिक सोच का डंका बजाने वाला साबित होगा। माता की, माता की। आदमपुर एयरबेस पर जवानों से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग को लेकर आकाश और पाताल का जिक्र किया, लेकिन क्यों? जब हमारी फौजें न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी की हवा निकाल देती हैं, तो आकाश से पाताल तक एक ही बात गूंजती है, भारत माता की जय। 4 दिन में पाकिस्तान को दिन में तारे दिखाकर हिंदुस्तान ने आसिम मुनीर को हकीकत से रूबरू करा दिया। अब इसकी मिसाल सारी दुनिया में दी जा रही है। भारतीय सेना ने जिस तरह से पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा, उससे जुड़ी खबरें पूरी दुनिया के सामने हैं, जिसमें पाकिस्तान के घुटने पर आने की वजह सबसे प्रमुख है। पाकिस्तान घुटने पर कैसे आया, इसे लेकर भारतीय एक्सपर्ट की तरह ही दुनिया भर के जानकारों की एक ही राय है कि पाकिस्तान को वहां मार पड़ी जहां उसने सपने में भी नहीं सोचा। गर्व की बात है कि भारत की जीत की घोषणा अंतर्राष्ट्रीय और न्यूट्रल एक्सपर्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम टॉम कूपर का है। Evening of 7th of May, then 8th of May, 9th of May, and it became clear that Pakistan is losing. It is as clear as that. And when you see that the Pakistani ground-based air defenses have been hit and heavily hit at that, and then particularly these massive major radar systems and major air defense systems, long-range air defense systems have been hit, then the Pakistani Air Force has been pushed away from border to India, forced to operate deep inside the Pakistani airspace, enabling the Indian Air Force to get closer to the Pakistani airspace and launch its missiles. टॉम कूपर ऑस्ट्रिया के मशहूर एविएशन विश्लेषक हैं। उन्होंने 550 से ज्यादा किताबें लिखी हैं। उनका भारत पाकिस्तान तनाव को लेकर लिखा एक ब्लॉग पोस्ट न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा में आया है। टॉम कूपर ने ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के पलटवार का विस्तृत विश्लेषण किया है और भारत को स्पष्ट विजेता बताया है। But in this case, all of a sudden, look, there is a video, Mushaf Air Base, nuclear weapon storage complex, boom, directly at one entrance, then another explosion directly at the other entrance. This means that these generals in New Delhi felt so safe. It is safe to strike such targets. And this means Pakistan is defeated. This is a clear-cut victory for India. It's as simple as that. Assessment of this operation. Well, टॉम कूपर ने आज तक से बातचीत में बताया कि 10 मई भारत के लिए निर्णायक दिन साबित हुआ। इस दिन भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस और स्कैल्प मिसाइल से पाकिस्तान के कई एयरबेस को नष्ट कर दिया। सुखोई 30 MKI, मिराज 2000 और राफेल जैसे आधुनिक लड़ाकू विमानों ने कराची, लाहौर और सक्खर जैसे इलाकों में पाकिस्तानी एयर डिफेंस को ध्वस्त कर दिया। सक्खर एयरबेस और सरगोधा एयरबेस के पास मौजूद किराना हिल्स को निशाना बनाने की भी खूब चर्चा हुई, क्योंकि किराना हिल्स में पाकिस्तान का परमाणु भंडारण केंद्र बताया जाता है। वहां भारतीय स्ट्राइक का पूरे विश्व ने ध्यान खींचा। कूपर ने बताया कि भारत के हवाई हमले सफल रहे क्योंकि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। भारत ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन स्टोरेज फैसिलिटी तक अपनी धमक दिखाई, लेकिन चकलाला में भारत का हमला निर्णायक साबित हुआ, जिसे अब नूर खान एयरबेस कहा जाता है और जो रावलपिंडी में है। सबसे बड़ी बात यह कि नूर खान एयरबेस को पाकिस्तान का परमाणु कमांड सेंटर माना जाता है, जहां सटीक स्ट्राइक ने पाकिस्तान के हौसले पस्त कर दिए।
एविएशन एक्सपर्ट टॉम कूपर का भी यही मानना है कि भारत के इस हमले ने पाकिस्तान से एक झटके में परमाणु हथियार छीन लिए, क्योंकि इस हमले के बाद पाकिस्तान अपने एटमी हथियार इस्तेमाल नहीं कर सकता। We hit the entrances into this. If there is second entrance, we hit that entrance as well. And that way, we are denying Pakistan the capability to assemble its nuclear weapons, put them on its aircraft or missiles and launch them at India. So this is, you know, an absolutely new dimension of this conflict, so to say. And from now on, Pakistan will really have to think very, very hard about sending terrorists to India again. तो भारत ने सबसे पहले पाकिस्तान के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम और एयरबेस तबाह करके उसकी वायुसेना को अपंग किया और फिर उसके सबसे अहम नूर खान एयरबेस पर बने परमाणु कमांड सेंटर को नुकसान पहुंचाकर उसके सबसे बुरे सपने को सच कर दिया। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट की एयर स्ट्राइक के बाद भारत से लेकर पाकिस्तान तक सबूत मांगे गए, लेकिन इस बार पाकिस्तान को पड़ी मार की गवाही सारी दुनिया दे रही है। बता रही है कि बार बार न्यूक्लियर बम की धमकी देने वाला पाकिस्तान अब भविष्य में ये बात कहने से पहले 100 बार सोचेगा।